What's up guys, welcome back one more time to our channel. And the previous video we had started poetic devices and we went for part A, but now we are going for part B of it. Previous video में हमने introduction plus we covered 4 poetic devices. हमने 4 poetic devices cover की थी. And in this video we are covering 6 more. That's going to be over and out 10. हम 10 poetic devices इस वीडियो तक कवर कर लेंगे. So we are not going for introduction because we had covered the introduction in the previous video, that was part A. हम directly अब target पे आते हैं. तो हमारा import अब जो पहली बात हम repeat कर दूँ बार-बार that we have taken only 20 poetic devices जो कि most important है. Poetic devices बहुत होती है, लेकिन 20 हम उनको करेंगे जो हमें एग्जाम में हेल्प करने वाली है. उस 20 से और कुछ नहीं आएगा. तो बात करते हैं फिफ्थ poetic device, that is simile. ये simile भी एक बहुत useful poetic device है. It is very common also in most of the poems we have this one. हमारे poem number 1 अगर हम क्लास 12th की बात करें तो simile है और लास्ट तक हमें कहीं ना कहीं simile मिल ही जाता है. तो क्या है ये simile? Exactly this is a comparison between two things. ये दो चीजों का comparison show करता है. And the most notable thing is when we are doing a comparison, जब हम comparison करते हैं, तुलना कर रहे हैं किसी दो चीजों की, तो तुलना करने के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, the word what we use in English that is like और as. तो जब दो चीजों की तुलना करते हैं हम इंग्लिश में, तो या तो हम like वर्ड से करेंगे या किस वर्ड से करेंगे, as वर्ड से. like मतलब भी जैसा, as का मतलब भी जैसा. तो दो चीजों की तुलना हो रही है like से या as वर्ड से. तो जहां भी हमें ये मिल जाए तो हम समझ जाएंगे that we got a poetic device that is called simile. Again repeating it out, once we are comparing or we are doing a comparison in two things with the utilization of the words like और as, like और as के utilization से हम compare करें तो simile poetic device होगी. मैंने यहाँ पर example दिया हुआ है from my mother at 66 में से. her face ashen like, उसका जो चेहरा था मदर का वो कैसा था? ash मतलब होता है राख, राख के जैसा था. तो राख से और चेहरे को कंपेयर किया गया है. कौन से वर्ड से कंपेयर किया गया है? like वर्ड से. and that's why जो हमारी poetic device है वो कौन सी है? simile. Let's move further. Metaphor, the most important one. मतलब इसका क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन जरूर आता है. Metaphor. अब मेटाफोर मैंने ये सारे इसलिए लिए बिकॉज समवेयर दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. पहला पार्ट ए लिया था तो उसमें कनेक्टेड थे, इसमें भी थोड़े बहुत कनेक्शंस हैं. सो आई मे से मेटाफोर इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ सिमिली. सिमिली से ही प्योरीफाई होकर क्या बना हमारा? मेटाफोर बना. दैट मीन्स अगर सिमिली में कंपैरिजन है तो मेटाफोर में भी कंपैरिजन है. सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन है लाइक और एज वर्ड से, लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं है. मेटाफोर इज मींस शोइंग इलिसिट कंपैरिजन, हिडन कंपैरिजन. ये हिडन कंपैरिजन दिखाता है, छिपा हुआ कंपैरिजन दिखाता है. वो भी दो चीजों का जो कि बिल्कुल अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुछ क्वालिटीज आपस में मिलती है. रिपीटिंग, दो चीजों का कंपैरिजन, दोनों चीजें अलग, बिल्कुल अलग है, लेकिन हो सकता है उनकी कुछ क्वालिटीज आपस में मिलती हो. तो ये एक हिडन कंपैरिजन है, इलिसिट कंपैरिजन है. सिमिली में हम लाइक और एज वर्ड का यूज करते हैं, जबकि मेटाफोर में इस कंपैरिजन में हम कोई भी वर्ड यूज नहीं करते, एज इट इज ले लेते हैं उसको. लेट मी रिपीट इट आउट. मेटाफोर इज अ सिस्टर कंसर्न ऑफ सिमिली. सिमिली में कंपैरिजन होता है लाइक और एज वर्ड से. मेटाफोर में हिडन और इलिसिट कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीजों का जो बिल्कुल डिफरेंट है. हो सकता है उनकी कुछ वैल्यूज सेम हो और उसको दिखाने के लिए हम लाइक और एज वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. अब अगर हम पूरी पोएम पढ़ेंगे तो लाइन का सेंस निकलता है कि यंग ट्रीज का मतलब है नेगेटिविटी देख रहा है तो फिर पॉजिटिविटी, कि जो ट्रीज है वो बहुत ज्यादा यंग है. जब ट्रीज जो दौड़ रहे हैं, एक्चुअल में तो ट्रीज दौड़ नहीं रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे यंग इंसान दौड़ता है. सो टू डिफरेंट थिंग्स, ट्रीज एंड अ यंग बॉय, दो अलग अलग चीज है, लेकिन क्वालिटी क्या है कि जब ट्रेन में बैठे हैं तो वो दौड़ता हुआ सा लग रहा है. तो जैसे यंग इंसान दौड़ता है, ट्रीज भी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, स्प्रिंट. तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं सेम है, ऐसा पोएट ने कंपेयर किया है. और उसमें ना तो लाइक वर्ड यूज किया ना ही एज वर्ड यूज किया. दैट्स व्हाई मेटाफोर है. इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है.
जो आपको मिल जाएंगे। जब मैं आपको पोइम पढ़ाऊंगा तो मैं अपने आप से अंडरलाइन कर दूंगा कि मेटाफर कौन कौन से हैं। लेट्स गो फॉर इमेजरी। इमेजरी इज क्वाइट सिंपल। जैसे कि पहले रिपीटेशन में मैंने कहा था द वर्ड जस्टिफाइज। इमेजरी, इसमें ये दिस पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन फैब्रिकेटेड फ्रॉम इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, कल्पना। तो इमेजरी में क्या है कि अगर आपको किसी स्टेंजा की लाइन में कुछ कल्पनाएं दिखाई दे, इमेजिनेशन दिखाई दे, इमेजिनेशन पे बेस्ड कोई चीज दिखाई दे, तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस होगी आपकी इमेजरी। इमेजरी, द वर्ड हैज बीन फैब्रिकेटेड फ्रॉम इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर आधारित। अगर किसी लाइन में आपको दिखाई दे इमेजिनेशन है, रियलिटी कुछ नहीं है, केवल क्या है, इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन की बात हो रही है, तो पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी, इमेजरी होगी। मैंने इसमें एग्जांपल लिया है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी में से, शेडी बूम्स, फ्लॉरी बैंड। इमेजिनेशन ही तो है, एक पूरे संसार को जैसे फूलों की माला के तौर पे बांधा हुआ है, तो ना तो पूरे संसार को फूल की माला ने बांधा हुआ है, ये इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन की जा रही है, तो दैट्स व्हाई पोएटिक डिवाइस कौन सी हुई, इमेजरी हुई। शेडी बून्स, अब बून माने तो वरदान होता है, शेडी माने होता है छायादार, दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इमेजिनेशन किया हुआ है कि जो पेड़ की जो छाया है इट वाज जस्ट लाइक अ बून, ये एक वरदान के तरीके से होती है उस इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा थका हुआ है। सो इमेजिनेशन, इमेजरी, फ्लॉरी बैंड एंड शेडी बून्स, ये मैंने द थिंग ऑफ ब्यूटी में, ए थिंग ऑफ ब्यूटी में से लिया हुआ है। सिंबलिज्म, अगेन इसमें कौन सा वर्ड आया है, सिंबल, सिंबल प्रतीक, जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर हम किसी चीज को जस्टिफाई करें, किसी का नाम ले लिया और जस्टिफाई करने वाले, जैसे एक हमारी क्लास में मान के चलो एक बंदा बहुत लंबा है, मैं कहूँ ही इज लाइक ही इज अमिताभ बच्चन ऑफ द क्लास, तो मैंने अमिताभ बच्चन का मतलब क्या, एक सिंबल कर दिया उसको कि जैसे अमिताभ बच्चन लंबा है ये भी लंबा है। सो अमिताभ बच्चन हैज बिकम अ सिंबल ऑफ टॉलनेस, ये जो लंबाई है उसका सिंबल बन गया। मैं कहूँ किसी से ही इज रॉबस्ट लाइक जॉन अब्राहम, तो जॉन अब्राहम का सिंबल बना दिया मैंने किसका, रॉबस्टनेस का। तो ऐसे ही हम कोई पर्टिकुलर वर्ड अगर लिटरेचर में या पोइम में लेते हैं जिसको एक सिंबल मान लेते हैं किसी चीज का, तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस होगी वो होगी सिंबलिज्म। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सेल्फिश कार्स, ये लिया है मैंने द रोड साइड स्टैंड से। अब कार कभी सेल्फिश नहीं हो सकती, ठीक है, उसके अंदर का जो बंदा बैठा हुआ वो तो सेल्फिश हो सकता है, कार तो सेल्फिश नहीं हो सकती, लेकिन पूरा एक वर्ड इसने क्रिएट कर दिया सेल्फिश कार, और सेल्फिश कार से ये मतलब सेल्फिश कार को सिंबल बना दिया किस चीज का, कि जितने भी शहर के लोग हैं वो सब कैसे हैं, सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचने वाले हैं, वो सेल्फिश है, तो एक सेल्फ सिंबल बना दिया है। तो जब भी हमें किसी एक चीज को सिंबलाइजेशन करना हो, हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज को सिंबल मानकर जस्टिफाई किया गया है, तो उसमें जो पोएटिक डिवाइस होगी वो होगी सिंबलिज्म। ईडियम, ईडियम पता है आपको, लोकोक्तियां होती छोटी छोटी, ये दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, छोटे छोटे दो तीन वर्ड मिलाकर एक पर्टिकुलर बड़ा वर्ड सेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं हर वर्ड अपना अलग से मीनिंग देगा तो नहीं, उन चार या तीन वर्ड को मिलाकर एक पर्टिकुलर वर्ड बनता है, उस पूरे का एक मीनिंग निकलता है, दैट इज कॉल्ड ईडियम। छोटे छोटे कई वर्ड मिलाकर एक बड़ा वर्ड बन जाता है और उस पूरे का कोई अगर मीनिंग निकल जाए दैट इज कॉल्ड ईडियम। ये एक पोएटिक डिवाइस है जो कि हमारे लिटरेचर वाले सेंस को या हमारे पोएम वाले सेंस को क्या करता है, पॉलिश करता है। फॉर इंस्टेंस डोल ऑफ ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड रोजी रोटी के लिए, ये कहां से लिया गया है, रोड साइड स्टैंड से। अब देखो कितने अलग अलग वर्ड लिखे, ब्रेड अलग वर्ड है, डोल अलग वर्ड है, लेकिन मिला दिया तो रोजी रोटी बन गई, ठीक है, तो डोल ऑफ ब्रेड हो गया। तो ये ईडियम है। ये बहुत अच्छा है आपका कॉलिक्युलिज्म। अब ये कॉलिक्युलिज्म क्या है, दिस इज अ टिपिकल इन द न्यू वन एंड टिपिकली आई लव इट द मोस्ट। मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि दिस इज नॉट ओनली इन पोइम्स, इट इज इन लिटरेचर ऑल्सो एंड टिपिकली, न केवल लिटरेचर में, मैं तो ये कहता हूं इट इज इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। ये कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, खासतौर पे एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश। आपने देखा होगा द मोमेंट आई यूज्ड टू स्पीक, मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू से आई एम गोना डू दिस थिंग, आई एम गोना एक्सप्लेन यू दिस थिंग, ही वांट टू डू दिस थिंग। तो हम जो ये यूज करते हैं, आई एम गोना डू दिस थिंग, वांना वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी कभी गॉटा वर्ड यूज कर लेते हैं, एम्ड वर्ड यूज कर लेते हैं। दीज थिंग्स आर
कॉलिक्वेल्स। अब ये कॉलिक्वेल्स क्या होते हैं? हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज को फैसिलिटेट करने के लिए, इजी करने के लिए कुछ वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं। जैसे want to को मिक्स करके हमने wanna कर दिया, going to को मिक्स करके हमने gonna कर दिया, have got to को मिक्स करके हमने gotta कर दिया। तो these are colloquials और इस सिस्टम को, प्रोसेस को बोलते हैं colloquialism। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है gonna, going to का। ain't is a very unique word, I will say is to be ain't, am to be ain't, मतलब मैं सॉरी, is not be ain't, am not be ain't, are not be ain't, तीनों के लिए ही यूज होता है ain't। तो ये colloquialism है। बट इसके लिए मैं बता दूं, these are very good in poems, in communication, in literature। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या ये colloquialism ये वाली चीजें हैं, क्या ये फॉर्मल राइटिंग में भी आती है, तो मैं ये बोलूंगा these words they don't come in formal writing। ये फॉर्मल में नहीं आती। these are the things which come in informal or some literary terms। या तो लिटरेरी टर्म्स में आएंगे या इनफॉर्मल टर्म्स में आएंगे, फॉर्मल टर्म्स में नहीं आते हैं। तो these are 1 2 3 4 5 and 6 past 4 on and out 10 poetic devices for you। So these are the things up. I hope you enjoyed it up, you understood it। And then to all, suppose you are facing a particular query or any particular question is there in your mind, टैग मी अप, जो वीडियो है उसके नीचे आप बोल सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसको ज्यादा बेहतर और एक्सप्लेन कर लूंगा इन केस यू आर नॉट गेटिंग इट अप। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर पार्ट सी, द कमिंग पार्ट। स्टे ट्यून्ड, रिवाइज इट एंड थैंक्स।